हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको मोती तैयार करने की कला, मोती पालन के बारे में बताएंगे। पर्ल कल्चर, मोती की खेती या मोती संवर्धन, सीपों को आर्टिफिशियल तरीके से पालकर उनसे मोती प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। उसी को समझने के लिए यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंतर्गत आए हैं और झारखंड प्रदेश का जो काउंटर है वहाँ पर फिशरी डिपार्टमेंट का यह काउंटर है और वहाँ पर पर्ल के बारे में बताया गया है कि फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर कैसे किया जाता है, किस तरह से उनको बनाया जाता है। यह जो आप सामने देख रहे हैं यही सीपियाँ हैं जिनसे मोतियों को तैयार किया जाता है। मोती तीन प्रकार के होते हैं, केविटी, गोनट मोती और तीसरा होता है मेटल टिश्यू। पहले केविटी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सीप के अंदर ऑपरेशन के जरिए फॉरेन बॉडी डालकर मोती तैयार किया जाता है। इसका उपयोग अंगूठी और लॉकेट बनाने में होता है। चमकदार होने के कारण एक मोती की कीमत हजारों रुपए में हो सकती है। दूसरा गोनट मोती, इसमें प्राकृतिक रूप से गोल आकार का मोती तैयार होता है। मोती चमकदार और सुंदर होता है। एक मोती की कीमत आकार व चमक के अनुसार 1,000 से 50,000 रुपये तक हो सकती है। तीसरा मेटल टिश्यू, इसमें सीप के अंदर सीप की बॉडी का हिस्सा ही डाला जाता है। इस मोती का उपयोग खाने के पदार्थों जैसे मोती भस्म, च्यवनप्राश व टॉनिक बनाने में किया जाता है। बाजार में इस मोती की सबसे ज़्यादा डिमांड है। मोती की खेती किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और यहाँ पर जो उसकी शल्य प्रक्रिया की जाती है सीप के साथ, उसको भी पूरी तरह से दिखाया गया है। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का माना जाता है। कम से कम 10 फीट के या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 सीप से मोती उत्पादन किया जाता है। खेती शुरू करने के लिए किसान को तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या आप सीपों को बाजार से भी खरीद सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक सीप में छोटी सी शल्य प्रक्रिया के उपरांत इसके अंदर 4 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या डिजाइनर बीड डाले जाते हैं। फिर सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग या 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। प्रतिदिन इनका निरीक्षण किया जाता है और मृत सीपों को हटा दिया जाता है। अब इन सीपों को तालाब में डाल दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ नाभिक के चारों ओर जमने लगता है। इस प्रक्रिया में आप सामने देख रहे हैं जो अंत में मोती का रूप ले लेता है। लगभग 8 से 10 माह बाद सीप को चीरकर मोती निकाल लिया जाता है। मोती निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी हम आपको बताएंगे और जो यहाँ पर विस्तार से प्रदर्शित की जा रही है। घोंगा, जैसा कि आप जानते हैं, घोंगा नामक एक जंतु जिसे मालस्क कहते हैं, वह अपने शरीर से निकलने वाले एक चिकने तरल पदार्थ द्वारा अपने घर का निर्माण करता है। घोंगे के घर को सीपी कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही होंगी। इसके अंदर वह अपने शत्रुओं से भी सुरक्षित रहता है। घोंगे की हजारों किस्में होती हैं और उनके सैल भी विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे गुलाबी, लाल, पीले, नारंगी और भूरे। ये अति आकर्षक भी दिखाई देते हैं। घोंगों की मोती बनाने वाली किस्म बाई बाल्व्स कहलाती हैं। इसमें से भी ओस्टर घोंगा सबसे अधिक मोती बनाता है। मोती बनाना भी एक मज़ेदार प्रक्रिया है। वायु, जल तथा भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए
कभी कभी जब घोंघा अपने सेल के द्वार खोलता है तो कुछ विजातीय पदार्थ जैसे रेत कण, कीड़े मकोड़े आदि उस खुले मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। घोंघा अपनी त्वचा से निकलने वाले चिकने तरल पदार्थ द्वारा उस विजातीय पदार्थ पर परतें चढ़ाने लगता है। सबसे मूल्यवान मोती जंगल में खुद ब खुद ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इन जंगली मोतियों को प्राकृतिक मोती भी कहा जाता है। मोती सीप और मीठे पानी के संबुक से संवर्धित या फार्मी मोती ही वर्तमान में सबसे अधिक बेचे जा रहे हैं। भारत समेत अनेक देशों में मोतियों की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन दोहन और प्रदूषण के कारण इनका उत्पादन भी घटता जा रहा है। जैसा कि आपने प्राचीन समय से ही सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वास्तव में हमारे देश भारत में विशाल समुद्रीय तट के साथ साथ सदा जल से परिपूर्ण रहने वाली नदियाँ और झरने तथा तालाब मौजूद हैं। इनमें मछली पालन के अलावा हमारे बेरोजगार युवा अब मोती पालन कर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सीपीओ के अंदर जो सर्जरी शल्य प्रक्रिया की जाती है उसके स्वरूप को यहाँ पर आप विस्तार से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि मीठा जल मोती पालन के बुनियादी कदम क्या क्या हमें उठाने चाहिए। सीपीओ का संग्रह किया जाता है, पूर्व ऑपरेटिव कंडीशनिंग में उन्हें रखा जाता है, ग्राफ्ट और न्यूक्लियस का आरोपण किया जाता है, सीपीओ का पश्च शल्य देखभाल की जाती है, प्रत्यारोपित सीपीओ का तालाब में कैसे पाला जाता है, मोतियों और सीपीओ की पैदावार किस तरह से ली जाती है, उस प्रक्रिया को यहाँ पर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान नई दिल्ली में झारखंड प्रदेश के पवेलियन के अंदर लगी है। और उस प्रक्रिया को यहाँ पर मोती संवर्धन की प्रक्रिया को यहाँ पर विस्तार से समझाया गया है। सर्जिकल प्रक्रियाओं का भी विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यह 2 प्रकार का होता है, बाह्य भित्ति गुहिका में आरोपण और मेटल उत्तक में आरोपण, मेंटल कैविटी इंजर्शन एंड मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन। उसके स्वरूप को भी आप पूरी तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाई गई है, और उसकी जो सर्जरी किस तरह से की जाती है, क्या क्या उसके लिए यंत्र चाहिए, क्या क्या उसके लिए हमें कंडीशनिंग चाहिए, और पूर्व शल्य अवस्था प्री ऑपरेटिव कंडीशन कैसी होनी चाहिए। स्वदेशी मोती सीपी प्रजातियाँ एल मार्जिनेलिस और एल कोरियस को मीठा जल तालाब में एकत्र किया जाता है। इसको 2 से 3 दिनों के लिए पूर्व शल्य अनुकूलन प्री ऑपरेटिव कंडीशनिंग में रखा जाता है। उनको पुराने पानी के साथ साथ सीप लीटर पानी के भंडारण घनत्व में फेरो सीमेंट FRP टैंक 200 लीटर में रखा जाता है। सर्जरी के लिए तैयार करने से पूर्व शल्य अनुकूलन अभिवर्तक मांसपेशियां एडक्टर मसल्स की उचित विश्राम सुनिश्चित किया जाता है। यह पहलू समुद्री मोती संवर्धन शल्य क्रिया में नारकोटिक्स प्रक्रियाओं के सीमित इस्तेमाल के मद्देनज़र महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की उपयोगी वीडियो मैं आपको दिखा सकूं।